गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह में पाठ संख्या 5, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। अंतर का अर्थ है यहाँ मन में जितनी भी वेदना यानी पीड़ा होती है, उसे अगर वो आंखों की राह यानी आंसुओं के रूप में जब बाहर निकाल लेता है और तब वह निश्चय करता है, उन भावुक क्षणों में भी उसका जो विवेक है, बुद्धि है, वो कार्य और अधिक अच्छे से करती है। ऐसा शेखर जोशी की रचना दाजू में कहा गया है। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इसका कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद इनका शब्द चित्र है। इनको सम्मान दिया गया है पहल सम्मान। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। कौन सा दशक? 6वां दशक। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते ही देखते कहानी की विद्या साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। पूरे उत्थान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस प्रकार से अपन ने देखा कि पुरानी जो परिपाटी चली आ रही थी उससे हट करके इन लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई और इस कहानी युग को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, यानी नई कहानी आंदोलन में भी प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश सुविधाहीन तबका यानी जाति समूह है, वर्ग, उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आसान भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते हैं और प्रस्तुत है उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। विडंबनाओं यानी समस्याओं को। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है, यानी उन्होंने यथार्थ बोध को महत्व दिया है अपनी जीवन दृष्टि में। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। अनुदित होना यानी ट्रांसलेशन होना, अनुवाद होना। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है, यानी कौन सी रचना पर? दाजू पर। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना है उतना कम है। वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी यानी बुद्धिमान, तेज बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक कौन है? मोहन। किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाती है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर, यानी सामाजिक नियमों को नहीं मानता है, ताक पर रखकर धनराम लोहार के आफर यानी भट्टी पर, धनराम कौन है? उसका मित्र है ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। इस कहानी में बताया गया है कि जिस प्रकार से एक लोहे को अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करके हम जो चाहे उसे रूप दे सकते हैं, उसी के समान मोहन जो है वो भी अपने जातीय भेद को छोड़ करके और किस तरीके से धनराम द्वारा जो लोहार का कार्य किया जा रहा है उसे वह भी कर पाता है, वही इस कहानी में बताया गया है।